वी हैव सीन अ वेरी गुड फॉल इन दी टेस्ला एंड उसके अगेंस्ट में दो ऐसे स्टॉक्स जिसने थोड़ा सा यूएस मार्केट को संभाला तो वो था कोको कोला एंड दी एप्पल के स्टॉक्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो मार्केट है उसने अपने आप को संभाला। नेट नेट अगर दोनों मार्केट्स को कंपेयर करें तो ओनली यहाँ पे नैस्डैक थोड़ा नेगेटिव है, बाकी फिलहाल तीनों ही जो भी इंडाइसेस है यहाँ पे मुझे स्लाइटली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नाउ मूविंग अहेड टू एशियन मार्केट्स, वी हैव सीन कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा फॉल हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने मिला। चलो फ्यूचर्स की तो बात हमने ऑलरेडी कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू कॉल्स एंड पुट्स फॉर एफआईआईज क्लाइंट्स एंड प्रोज। अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे जो डेटा पॉइंटर्स मैंने डाल रखे हैं दैट इज कॉल लॉन्ग माइनस कॉल शॉर्ट फॉर एफआईआईज, डीआईआईज एंड प्रोज एंड क्लाइंट्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस जो डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंटर्स बता रहे कि इतनी मजबूत या एक जो कह सकते हैं एक्टिविटी जो वॉल्यूम में दिखती है हमें इतनी बरकरार होती हुई नहीं नजर आ रही है। तो निफ्टी पे आप देखने जाओगे थोड़ा सा आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाला है, बट आई एम स्टिल फीलिंग दैट थोड़ा सा एक फ्लैट ओपनिंग ही मिलेगा हमें। एंड यस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको लेवल्स देखने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तो 23,300 इज गोइंग टू बी आवर लेवल जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीच मिले then the next level that we have to watch out for is 23,500. Okay, and support तो obviously you know is placed at 23,100 and 23,000. So अगर यहाँ पे अगर आपको breakdown देखने को मिलता है तो then yes we are going to head back again to the levels of 22,900. एंड आप जानते हैं मार्केट क्वाइट वॉलेटाइल है काफ़ी दिनों से बिकॉज काफ़ी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड यस वी हैव द सुपर पावर, जैसे मैं आपको कल ही कह रहा था। एंड वही एक इकोनॉमिक रिपल देखने को मिल रहा है ओवरऑल ग्लोबली। क्लोजिंग कल के दिन पे दिखी थी 23,139 पे, अराउंड 320 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ था निफ्टी की। अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा था इन निफ्टी। एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑल्सो हमने देखा था कि अंकित जी ने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था विच वॉज अराउंड एट द लेवल्स ऑफ 22,950। तो वो एक क्रूशल सपोर्ट है फिलहाल के लिए एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर एज वेल। तो वो एक क्रूशल सपोर्ट की जैसे एक्ट करने वाला है, ऐसा हमारा कहना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से थोड़ा अगर और ब्रेकडाउन देखने को मिला 22,950 से और तो हम मार्केट को और नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं, दैट इज निफ्टी को और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। अगर और एक यहाँ से संभावना भी है, इफ इट टचेस 22,950 देन यहाँ से एक रिवर्सल की भी संभावना है। तो इन दो डेटा पॉइंट्स को आपको खास ध्यान में रखना है। सो बैंक निफ्टी को कल हमने क्लोज होते हुए देखा था 49,585 पे, अराउंड 650 पॉइंट्स नीचे था। वैसे ही हमें वहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा था जैसे हम निफ्टी में देख पा रहे थे। अगर कुछ लेवल्स की बात करें फॉर द सेम तो 49,500 का वो एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 49,500 पे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स फिलहाल के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन कल के दिन पे वहाँ पे कॉल राइटर्स ने भी एडिशन करी हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस हमें ज़रूर 50,000 पे नज़र आ रहा है। एंड और एक अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ 49,500 को छोड़ के और एक सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे वो करंटली मैं कहूँगी कि दिखाई दे रहा है 49,300 पे। तो थोड़े बहुत ऐसे लेवल्स फिलहाल के लिए तो ओआई डेटा में दिखाई दे रहे हैं। अराउंड 49,500 का एक क्रूशल सपोर्ट दिखाई दे रहा है इन निफ्टी। कल के दिन हमने क्लोजिंग पे 585 पे क्लोज होता हुआ देखा था निफ्टी को। सो आज के दिन आपको खास ध्यान रखता है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे भी। इफ यू कैन सी रिलायंस इज दैट वन स्टॉक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, एक हैवी ड्रैगर था फॉर निफ्टी। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैड HDFC बैंक जो कि बैंक निफ्टी का जो एक हमने अच्छा गिरावट देखी थी 650 पॉइंट्स की कल के दिन में। क्लियरली यू कैन सी बैंकिंग सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं यहाँ पे। वी कैन सी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि प्राइवेट बैंक्स ये पर्टिकुलर सेक्टर हमें कल के दिन के क्लोजिंग पे सबसे ज़्यादा ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा। अगेन बेरिश डे, बेरिश सेंटिमेंट लेके आज के दिन वापस मुझे लग रहा है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट दी ओपनिंग में भी थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव मैंने देखा था निफ्टी को। विद दैट अगर हम बात करें कुछ सर्टेन लेवल्स की, ओके सो एक सर्टेन लेवल्स जो है आज के दिन अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, आई थिंक मैं वैसे तो नहीं कर पाऊंगा डिफाइन, बट आई ट्राई टू डिफाइन सम सर्टेन लेवल्स जो निफ्टी के लिए आई थिंक माइट बी अ लिटिल प्लॉजिबल। ओके, ओपनिंग की बात करें प्री ओपनिंग की तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट ओपनिंग की है। ओके, सो बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट वेरी फ्लैट एट -1 रुपीज ओपनिंग हुई है उसकी, एंड सिमिलरली निफ्टी इज अराउंड -21 पॉइंट्स। ओके,
गिरावट देखने की चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. If we talk about the bottom, I think 22,900. I think Ankit is emphasizing on the 22,900 level. 22 to 950 का वो एक लेवल लेके चल रहे हैं Right. जहाँ पे मुझे भी थोड़ा फेयर लग रहा है. 22,700. Okay, so 22,700 is creating a big support. तो जो ट्रेडर्स है 22,500 and 700 पे एम्फेसाइज कर रहे हैं. तो अभी भी यहाँ पे निफ्टी इज ऑलमोस्ट अराउंड 400 पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम द सपोर्ट लेवल्स. तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जितनी भी अगर ड्रॉडाउन ट्रेड्स देख रहे हैं तो वो मैक्सिमम यहाँ तक हम देख पाएंगे. ओके, विद दैट अगर अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड यू कैन सी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो हर लेवल पे बनती हुई दिख रही है. ओके, एंड यू नो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सेलिंग हैपनिंग इन द ओवरऑल मार्केट. अगर आप देखेंगे हर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है. तो दैट मीन्स समवेयर एक इंडिकेशन यही मिल रही है कि जो कॉल सेलर्स है दे आर हैविंग और दे आर प्लेसिंग देयर बेट्स ऑन द अपर एंड्स, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है. एंड जो मार्केट प्राइस है फिलहाल निफ्टी की ऑन द अपर एंड हम फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं. ओके, सो एक शॉर्ट एंड की तरफ हम जाना चाहेंगे, ऐसा दिलजीत जी का कहना है. 23,142 पे करंटली निफ्टी दिखाई दे रहा है, 27 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. 49,584 पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है अराउंड 126 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. एंड दोनों में थोड़ी बहुत गिरावट और होती हुई. इफ वी हैव अ लुक एट द गेनर्स में फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स. एंजल वन में सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है ऑफ अराउंड 3.77%. देन वी हैव एनबीसीसी जहां पे 1.50% का एक गेन है. Then we have JK Cement around 0.78% on the upside. HCL Tech around 0.75% on the upside. Tata Elxsi around 0.14% on the upside. Draggers की अगर मैं बात करूँ, बिरला सॉफ्ट में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 4.29% on the downside. Then Hero MotoCo around 2.15% on the downside. Max Health भी है 2.31% on the downside. And at the end we have JioFin as well on the downside. अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे दोनों में एक इक्वल कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है. आर्ट सेक्टर्स पॉजिटिव में है एंड आर्ट सेक्टर्स फिलहाल के लिए नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं. जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो है पर्टिकुलरली ऑयल. एंड देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, पावर, इंफ्रा, सीमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक. जो आर्ट सेक्टर फिलहाल के लिए पॉजिटिव में है उनमें सबसे ज़्यादा गेंस दिखाई दे रहे हैं इन आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, कैपिटल गुड्स, एनबीएफसी, टेलीकॉम एंड रिटेल. अभी तक एक मिक्स देख पा रहे हैं. ओके, सो एक मिक्स मेरे को बिल्टअप देखने को मिल रहा है फिलहाल. इक्वल ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है. यू नो देर इज़ ऑब्वियसली शॉर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, बट लॉन्ग्स भी थोड़े इक्वली लग रहे करेंटली. एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बिल्टअप्स की तो आई थिंक कि यू नो एक थोड़ा सा पैनिक होना नेसेसरी है मार्केट में आफ्टर अ बिग फॉल लाइक दिस जो येस्टरडे हुई थी. आई थिंक कि थोड़ा सा पैनिक यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा मार्केट में. We have Prateek sir with us and he's joining us for the first time as well. तो सबसे पहले लेट मी फर्स्टली एक फटाफट से एक ट्रेड मुझे मिल रहा है. ऐसे मार्केट में एक कॉल ऑप्शन देने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट Right. बेयरिश मार्केट है. बट ऐसे मार्केट्स में एफएमसीजी, फार्मा और आईटी स्टॉक्स शायद आपको कुछ जी. बचा सकते हैं. और बायोकॉन में एक अच्छा खासा एक रिवर्सल ट्रेड हम देख सकते हैं. बायोकॉन ने रिसेंटली, अगर आप एक महीने का चार्ट मेरे सामने लेकर आ जाएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि रफली इसने 341 का लो टच किया था जनवरी में. जी. उसके बाद से एक अच्छी रैली इसने बनाई थी और अराउंड 400 के आसपास स्टॉक गया था. वहां से अच्छा खासा एक करेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है. तो जी. अभी 352 353 के लेवल्स के आसपास चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल्स नीचे में अब तोड़ना नहीं चाहिए और एक अच्छा खासा यहाँ से हमको रिवर्सल देखना चाहिए. तो बायोकॉन का अगर आप 360 का कॉल ऑप्शन देखेंगे अराउंड 8 के आसपास वो चल रहा है, 8.20. तो ये जी. यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड हो सकता है. कॉल ऑप्शन 8.20 पर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा. यहाँ पर आप एसएल थोड़ा सा वाइड रखना होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है. तो अननेसेसरी आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो तो प्लीज आप ट्राई करिए. यहाँ पर 8.20 के आसपास एंट्री रखिए. स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रखिए 4.35 का और टारगेट्स में यहाँ पर जो लेकर चलूंगा वो रफली अराउंड यहाँ पर 13 से 16 के आसपास के होंगे. यानी कि ऑलमोस्ट डबल का एक टारगेट यहाँ पर आप लेकर चल सकते हो और मुझे लगता है एक अच्छा खासा मूव बायोकॉन आपको दिखा सकता है. परफेक्ट सर, आपकी एंट्री एकदम धमाकेदार एंट्री दी है आपने आते ही एक स्टॉक के साथ. तो मैंने ओपन कर लिया है आर्किटेक्ट. तो बायोकॉन के साथ एक लॉन्ग कॉल जाना चाहेंगे. एंड स्ट्राइक आपकी कौन सी रखी है? एट द मनी 355.
360 ओके which is running at 360 around हाँ 8.20. 8.2 पे, तो आपकी यहाँ पे एक एंट्री बनाना चाह रहे हो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एंड व्हाट कैन बी द टारगेट्स एंड एसएल सर? Stop loss will be 4.35 and target will be 14 and 16. बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए और ऑलमोस्ट हम 22,900 के आसपास भी आ चुके हैं और रफली अगर आप जी देखोगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह वहां पर मैं कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि 22,800 बहुत इजी लेवल है और अगर 22,800 एक बार ब्रीच करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम 22,500 के आसपास आकर सेटल हो सकते हैं. हालांकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी थी, बजट भी था, अच्छा जी कुछ आया, कल आरबीआई का वापस ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ है. बट जी मार्केट इन सबको नहीं पॉजिटिव वे में ले रहा है. यहाँ पर आपको एक तरफा सिर्फ सेलिंग जी ही और मिड कैप्स की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है. ऑलमोस्ट बहुत सारे जी. स्टॉक्स 50-60% डाउन है अपने रिसेंट हाइस से. तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा और एक वन वे आपको अप मूव देखने को मिलेगा. तो जैसे जस्ट लाइक माय थ्रोट, मार्केट की भी हालत थोड़ी खराब ही लग रही है. ओके बिल्कुल सर. ओके Market has broken the key levels. Key level क्या? All the levels were key levels since the fall has started in the राइट last few months. राइट But again, a very very crucial level has been broken yesterday, and वो ऐसा ब्रेक हुआ कि हर जगह पे पूरी न्यूज़ यही चल रही थी कि निफ्टी कम्स बिलो, स्लिप्स बिलो 23,000 मार्क, which was a very very crucial type of thing. और देखिए, as such there is no good reason for market to recover anytime soon. मतलब जैसे अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो as such there is no good reason for market to recover anytime soon. But ठीक है, the thing is, as a trader we have to focus on the direction of the market, and as investors the need is something else. As investors आपका need होता है कि ठीक है, आप depending on long term के लिए आप averaging या buy on dips, all those things. So let's buy 49,500 and sell 50,000. एक बार deploy वो डालते हैं and let's see the payoff. ओके तो मैं एक बार वापस ऑप्टिमाइजर पे डालूं या फिर यहीं पे ये एटलीस्ट optimizer नहीं, यहीं पे इसमें ओके सर तो आपने कौन सा बोला 50,000 का स्ट्राइक प्राइस सेल करना है हाँ, and एंड 49,500. 49,500 का बाई करना है ओके तो लेट्स सी कि कैसा चार्ट बन रहा है, ग्राफ बन रहा है. ओके वेरी वेरी अगर आप मेरा स्क्रीन नहीं दिखा दे तो दैट विल बी रियली लेट्स नाइस गो ahead and एंड save this. We can go ahead and save this strategy. ओके सो सर करंटली आप देख सकते हो कि स्प्रेड इज ट्रेडिंग एट रफली अराउंड 200 पॉइंट्स तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेगा इसको लेके So the stop loss could be 160 and target could be 250. ओके सो स्टॉप लॉस इज Sorry, 160 the stop loss could be, actually let's keep stop loss at 140 and target at 280. एंड टारगेट एज एट 280 ओके तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव आपके नाम पे आज मार्केट ट्रेंडिंग है, बट अगर इसके पहले पास्ट वीक्स में जब भी फेड की बातें हुई हैं तो मार्केट वाज नॉट ट्रेंडिंग. राइट तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चार्ट कुछ भी दिख रहा है, हो सकता है डे एंड होते होते तक निफ्टी नेट जीरो पे रहे, कि लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे, कुछ राइट भी हो. एंड जब वो ऐसा होगा तो क्या होगा पता है? फॉरगेट एवरीथिंग. आप बस डेली वाइज चेंज देखेंगे तो इट इज सेम एज द लास्ट टाइम. सो ये चीज है ड्यू टू व्हिच बहुत ज्यादा पोजीशन ओपन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, एंड इंट्राडे में ही पोजीशन रखिए.